अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्यूशन एक्स। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास नाइन्थ के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वबा की वजह से साल 2020 में स्कूल 7 मंथ्स के लिए बंद कर दिए गए थे और 15 सितंबर 2020 को स्कूल ओपन किए गए। बच्चों के पास सिर्फ 5 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए। इसके लिए हुकूमत ने नया सिलेबस, जिसको ये लोग स्मार्ट या फिर रिड्यूस सिलेबस कह रहे हैं, वो रिलीज़ किया है। फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के लिए ये सिलेबस रिलीज़ किया गया है। आप लोग काइंडली किसी रूमर्स पे ना जाइएगा। यूजुअली टीचर्स को या स्कूल वालों को खुद नहीं पता होता इन चीज़ों का, और फिर बाद में गलत गाइडेंस बच्चों को मिल जाती है, जिसकी वजह से फिर बाद में नुकसान बच्चों का होता है। ना अकेडमीज़ का होता है, ना स्कूल्स का होता है, ना टीचर्स का होता है। सबसे पहले तो आप लोग इस सिलेबस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। आप लोग FBISC की वेबसाइट पर जाएंगे और सबसे सामने आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें नंबर 2 ऑप्शन है जी, रिड्यूस सिलेबस फॉर SSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2021। जब आप इसको ओपन करेंगे, तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। मैंने इसका पेज नंबर 14 ओपन किया हुआ है। पेज नंबर 14 में आपकी फिज़िक्स क्लास नाइन्थ का सिलेबस उन्होंने आपको दिया है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है, इन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जी, एंड आई विल मार्क हाईलाइट इट, कि नोट ऑल मिनी एक्सरसाइजेज, क्विक क्विज एंड साइड इंफॉर्मेशन आर एक्सक्लूडेड। जो भी साइड इंफॉर्मेशन है जो आपके बुक के पेजेस के ऊपर होती है, वो एक्सक्लूड कर दी गई है। साथ में जो क्विक क्विजेस भी होते हैं वो भी एक्सक्लूड हो गए हैं, और जो मिनी एक्सरसाइजेस भी होती हैं। जो एक्सरसाइज आपके बैग, अच्छा, इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को काइंडली मिनी एक्सरसाइज ना समझिएगा। मिनी एक्सरसाइज वो होती है जो आपके चैप्टर के अंदर, पेजेस के अंदर एम्बेड की गई होती है। जो आखिर में फुल एक्सरसाइज गिवन होती है वो मिनी एक्सरसाइज कंसिडर नहीं होती है। अच्छा जी, राइट अवे इन्होंने ये कह दिया कि हर चैप्टर की ये सारी चीज़ें ये एक्सक्लूड हो गई हैं। साल 2021 के एग्ज़ाम में ये नहीं आएंगे। ये आपके लिए एक आसानी की बात भी है, बट साथ में आपके लिए मुश्किलात भी पैदा कर रही है, बिकॉज ये जो साइडों पर इंफॉर्मेशन होती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है, इसको याद रखना आसान होता है, और काफ़ी ये बहुत ही प्रिसाइज या स्मॉल कंटेंट होता है। और आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग इजीली जो है पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। वो वाले बच्चे ख़ास तौर पे जो ज़्यादा ध्यान से स्टडी नहीं करते हैं या कुछ नेग्लिजेंस शो करते हैं, अगर वो लास्ट वीक में बैठकर एग्ज़ाम से पहले सिर्फ अपनी ये साइड इंफॉर्मेशन और MCQs की प्रिपरेशन कर लें, तो वो लोग आराम से पासिंग मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन आई विल रिमाइंड यू के यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम रिड्यूस किया गया कहीं जगहों पर, ये तलबा के फ़ायदे की बात है, एंड इन सम वेज इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर देम। पहला केस तो राइट अवे एटलीस्ट मैं कंसिडर करता हूँ फिज़िक्स में जो आसान चीज़ होती है वो उन्होंने निकाल दी है। एटलीस्ट साइड इंफॉर्मेशन, क्विक क्विज और मिनी एक्सरसाइजेस की जब बात करें तो ये होगा। अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक डाउन करेंगे। मैं ज़रा इसको जूम इन कर लेता हूँ। जो फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं दे आर 7 सेक्शंस। ठीक है। सो आप देख रहे हैं 1.2 यहाँ पर नहीं है, सॉरी 1.1 नहीं है। 1.1 इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जिसके अंदर आपकी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स भी आ जाती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर उन्होंने निकाल दिया है, और मेरे ख्याल में ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो है वो साइड इंफॉर्मेशन में ही आती है। ये यूनिट 1 मैंने ओपन किया अपने पास। एज यू कैन सी कि ये जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का टॉपिक है, इसको अगर मैं जूम करूँ, आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का टॉपिक है ये साइड इंफॉर्मेशन में आ रहा है। ये भी सारा उड़ गया। आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आता है, जिसमें 3 आपसे डेफिनेशनें लिखी होती हैं या किसी एक ही डेफिनेशन हो जाती है, और आप आराम से ये करके आप 3 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। साइड इंफॉर्मेशन एक्सक्लूड होने के जहाँ फ़ायदे हैं, वहाँ पर नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
ओवरऑल मेरे ख्याल में साइड इंफॉर्मेशन का काफ़ी ना इंक्लूड होना बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, पासिंग मार्क्स के हवाले से बात की जाए। अब उसके बाद ही अगर मैं फ़ाइल दोबारा से ओपन करूँ, ये जो जूम है ना ये बार बार काफ़ी तंग करता है। अच्छा जी, या इसको मैं थोड़ा सा अगर साइड पर ले जाऊँ, मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि इसको बार बार ओपन करना ईजी हो। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ गया, वो भी पूरे का पूरा आ रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पूरे का पूरा आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको पता है ना, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ दोनों आ गई। ये पूरे सेक्शन बने हुए हैं। अच्छा जी, प्रीफिक्सेस भी आ गए, 1.5 भी आ गया, 1.6 भी आ गया, 1.7 भी हो गया। आप देख रहे हैं कोई भी सेक्शन इसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया। हाँ, एक सेक्शन में जाकर इन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर दी हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें काफ़ी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। पहली बात है वो हैं भी ऐसी चीज़ें जो कभी एग्जाम में आती नहीं थी। फॉर एग्जांपल फिजिकल बैलेंस और मीटर रूल, मेजरिंग टेप, ये वैसे भी एग्जाम में नहीं आती थी। उनको निकाल के जो मेन टॉपिक्स थे वो दो ही आते थे भाई, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, वो इन्होंने रखा है। जो दूसरी चीज़ें थी वो इन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं। ये ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करने का यही मकसद है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी आप एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल की हेडिंग में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1.4 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में शामिल किया, बाकी एग्जाम्पल्स एक्सक्लूड होगी। अगेन जो शुरू की एग्जाम्पल्स हैं, आसान एग्जाम्पल्स हैं, वो भी एग्जाम में डाली जाती हैं ताकि वो बच्चे, उनको पता होता है कि भाई पेपर ऐसा बनाया जाता है कि जी 30% ऐसा पेपर होता है, 30 to 40% ऐसा पेपर होता है कि वो हर बच्चा कर सके। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट 30 to 25% ऐसा पेपर बनाते हैं जो कि जी वो बच्चे कर सके जिन्होंने थोड़ी तैयारी की है, और बाकी पेपर ऐसा होता है वो मुश्किल बना देता है कि हर तरह का बच्चा वो ना कर सके। ये तीन तरीके से ना पेपर के हिस्से होते हैं। अब जो आसान एग्जांपल्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए इन्होंने। एग्जांपल 1.1, 1.2, 1.3, सिर्फ 1.4 ऐड कर दिया। इसी तरीके से अब एक्सरसाइज की बात आ जाती है। एक्सरसाइज में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अब 1.1 निकाल दिया है। ठीक है, ये सारा एक्सरसाइज का इन्होंने मेंशन किया हुआ। 1.2 है, 1.1 निकाल दिया है, 1.4 एक्सक्लूड कर दिया, 1.6, 1.7 एक्सक्लूड कर दिया, 1.9, 1.10 एक्सक्लूड कर दिया। प्रॉब्लम्स में भी इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम्स में जो उन्होंने एक्सक्लूड किया 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 और 1.11, 1.12, 1.13। अगर एंड से एक्सक्लूड करें चीज़ें तो आसानी हुई, बिकॉज एंड पे चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन स्टार्ट से जब एक्सक्लूड करें तो भाई ये ख़तरा, ये आपके लिए भाई नुकसानदेह चीज़ है। बिकॉज अगर स्टार्ट की चीज़ें उन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं तो जो आसान चीज़ें थी वो भी एक्सक्लूड हो गई हैं मुश्किल चीज़ों के साथ में। फिर MCQs की बात आ गई, सिर्फ 4 MCQs हैं और ये सारा काम आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं ओपन करके भी आपको PDF फाइल में दिखा दूँ, मैं इसकी ज़रा सेटिंग करता हूँ और इसको मैं फुल ओपन करता हूँ। या मैं ज़रा जूम आउट कर लूँ इसको। आप लोग तो फेमिलियर ही होंगे किताब से। अच्छा जी, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये टेबल्स वगैरह एक्सक्लूडेड नहीं है, काइंडली ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये टेबल्स दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, ये पार्ट है। ये जो चीज़ें थी ये वाले टेबल्स भी अब ये साइड इंफॉर्मेशन में नहीं आ रहे हैं। साइड इंफॉर्मेशन में इस तरह की चीज़ होती है, जिस तरह ये है जी हमारे पास मिनी एक्सरसाइज वगैरह है ये यहाँ पर। अच्छा जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात की जाए, इसमें आप देख सकते हैं मेजरिंग टेप होती है, ये एक्सक्लूड हो गई है। मीटर रूल होता है, ये भी एक्सक्लूड हो गया है। ठीक है, मीटर रूल भी एक्सक्लूड है। वर्नियर कैलिपर, लेकिन प्रॉपर वर्नियर कैलिपर की बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखें, वर्नियर कैलिपर, उसके बाद वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन, और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, फिर स्क्रू गेज, ये वाली जो एग्जांपल है एग्जांपल 1.1, ये एक्सक्लूडेड है, सिर्फ एग्जांपल 1.4 है। अब ये वाला देखें न्यूमेरिकल्स, ये काफ़ी आसान होता है आपके लिए इसको सॉल्व करना। अगर एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले वाली बात होती है, तो नहीं आ रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ये क्विक क्विज भी, स्क्रू गेज सेम चीज़ आ गई, स्क्रू गेज भी है। ये जो फिजिकल बैलेंस है, इट्स नॉट इंक्लूडेड, आ गया। और ये मिनी एक्सरसाइजेज होती हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, ये आसान होती हैं। अगर ये आ जाए तो आपका फ़ायदा ही हो रहा था, बट अभी उन्होंने निकाल दिया। सिमिलरली लीवर बैलेंस भी उन्होंने निकाल दिया है,
एग्जांपल 1.3 भी एक्सक्लूडेड है, और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी एक्सक्लूडेड हो गया, स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच इज देयर, और ये सारी चीज़ें आ गई। और इसमें एग्जांपल, वेयर इज एग्जांपल 1.4, आई वांट टू सी दैट एग्जांपल। ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, ये भी एक्सक्लूडेड है। सिग्निफिकेंट फिगर इट्स इंक्लूडेड, ठीक है जी, ये इंक्लूडेड है। नाउ अगर हम लोग एग्जांपल 1.4 की बात करें, ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। सो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये साइड इंफॉर्मेशन में आ रहा है, सो दिस विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड, ठीक है जी। सो नाउ लेट्स ओपन फिजिक्स चैप्टर 2, दिस इज चैप्टर 2। सो अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 इज काइनेमैटिक्स, ठीक है। सो all theory topics are included, और एग्जांपल्स भी जो हैं, सो 2.1 से 2.7 तक जितनी भी थ्योरी है वो सारी की सारी इंक्लूडेड है। और असल में अगर मैं इसको यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सो ऑल थ्योरी टॉपिक्स आर इंक्लूडेड। एग्जांपल्स में इन्होंने एग्जांपल्स भी सारी दी हैं, 2.8 2.9 नहीं है, और 2.10 है। एक्सरसाइज में भी ऑल एमसीक्यूज आर इंक्लूडेड। क्वेश्चंस में इन्होंने बता दिया, देखें 2.1 उड़ा दिया, 2.2 उड़ा दिया, 2.4 उड़ा दिया है, और फिर 2.5 2.6 2.7 2.8 उड़ा दिया है। सो उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी सेम चीज़ आ गई। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए, इट्स कॉल्ड डायनामिक्स, ठीक है जी। सो डायनामिक्स में जो सेक्शन 3.1 है, फोर्स इनर्शिया मोमेंटम। अब यहाँ पर इसको गौर से आपने देखना है। सेक्शन 3.2 है जी न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस। लेकिन जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम, अगर इसको मैं अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में मैं इसको ओपन करता हूँ, डायनामिक्स मैंने चैप्टर को ओपन कर दिया है, और इसको इस फॉर्म में ओपन किया है। अच्छा जी, न्यूटन ये 3.1 फोर्स इनर्शिया एंड, अगर मैं यहाँ पर हाईलाइटर, इज देयर अ हाईलाइटर हियर, और मैं इसकी ज़रा से फोर्स इनर्शिया एंड मोमेंटम, इसको हमने पढ़ना, ठीक है। अब इसमें टॉपिक्स के आगे फोर्स आ गई, ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। न्यूटन मोमेंटम भी आ गया, लॉज ऑफ मोशन आ गए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉज ऑफ मोशन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स सी कि इसमें एक्सक्लूडेड क्या है। इसमें एक्सक्लूडेड जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ इंक्लूडेड है, मास एंड वेट इंक्लूडेड है, फोर्स एंड मोमेंटम इंक्लूडेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंक्लूडेड है। बस उसके अलावा सेक्शन 3.2 में जो चीज़ें हैं वो एक्सक्लूडेड होंगी। सो मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद लॉ, सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद असल में अगर मैं इसको अपने पास मैं यहाँ पर मैं ओपन करूँ तो आई थिंक वी विल बी एबल टू सी इट मोर क्लियरली। सो जो सेक्शन 3.2 होता है, अगर आप उसको गौर से देख सकें, इसमें होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर मास एंड वेट आ गया, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर आ गया टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड। अच्छा, लेकिन अब एक और मसला भी यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद क्या आ गया जी, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज, फ्रिक्शनलेस पुलीज के ऊपर जो है एक वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज है, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की जाती है। फोर्स एंड मोमेंटम ये इंक्लूडेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इंक्लूडेड है। इन तीन के बारे में आई एम नॉट श्योर वो क्यों बात की जा रही है। अब देखें, हमने ये डिसाइड करना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये तीनों चीज़ें भी आ रही हैं, या फिर ये तीनों अलहदा से टॉपिक है, ठीक है। सो हम उसके लिए बुक ओपन करते हैं। सो ये देखें जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी आप हेडिंग देखें बोल्ड में, आपको यहाँ पर आपको अगर नजर आ रही हो बोल्ड में, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग की
हेडिंग क्या है जी, इट्स नॉट इन द बोल्ड। अब क्या ये टेंशन एंड एक्सीलरेशन रेस्टिंग बुक में इसको कंसीडर किया जा रहा है कि ये जी उसका सब टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, यानी फॉर जैसे कि मास एंड वेट जो था वो सब टॉपिक था किसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है जी, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी आप हेडिंग देखो मैंने किस तरीके से दी है। सो ये चीज़ें हैं, ये समझने की ज़रूरत है। देखें यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सब हेडिंग थी एग्जांपल्स के अंदर, उसके बाद उसकी सब हेडिंग थी जी मास एंड वेट, या ये उसका रिलेटिव टॉपिक आ रहा था, तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन किया कि मास एंड वेट भी इंक्लूडेड है। साथ में इसी तरीके से अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये चीज़ें भी हैं और ये अगर इंक्लूडेड होगी, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज ये भी आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल मोशन वाली ये आ गई है जो पुलिस वाली आ गई एग्जाम्पल एक। ठीक है, एक्सप्लिसिटली इन्होंने मेंशन नहीं की तो इसका मतलब है इट्स नॉट इंक्लूडेड, साथ में ये दोनों चीज़ें भी आ गई। काफ़ी मज़े की चीज़ थी, आई एम सैड टू सी इट गो, बट यूजली स्टूडेंट्स had a difficult time understanding this and you know deriving the equations, so maybe चलें ठीक है, बच्चों के लिए आसानी होगी है बट आगे जाके मुश्किल होगी। सो फोर्स एंड मोमेंटम ये इंक्लूडेड हो गया। सो मैं आपको अभी ये कहूँगा कि फॉर नाउ आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो लॉ ऑफ इन चारों चीज़ों के अलावा, इन ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। अब उसके बाद बात कर लीजिए जी 3.3 है फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, इनके अलावा जो टॉपिक है एक्सक्लूडेड। 3.4 में जी सो फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन की बात की जाए, रोलिंग फ्रिक्शन, ब्रेकिंग फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सब तकरीबन इंक्लूडेड आ रही थी इसके अंदर। अच्छा जी 3.4 जो है वो क्या है जी, लेट मी ओपन 3.4 में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए ना मसला आ गया भाई। सो सेंट्रीपिटल फोर्स उन्होंने सिर्फ लिख दिया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो 3 सब टॉपिक्स थे, बैंकिंग ऑफ द रोड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, क्रीम सेपरेटर, इन तीनों के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जाहिर बात है डायरेक्टली वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्वेश्चन नहीं देंगे कि जी डेफिनेशन बता दो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो घुमा फिरा के आपको देते हैं कि जी रोड्स को जब टर्न होते हैं, टर्न बैंक्स भी होते हैं। सो टर्न वैसे देखें रोड इस तरह सीधी होती है, जा रही होती है, आप जा रहे हैं, तो जब टर्न की बात आती है तो टर्न टर्न जो होता है वो ऐसे नहीं होता, टर्न टर्न यूं हो रहा होता है, बैंक किया होता है। सो ये क्वेश्चन आ जाता था उसमें, आप देखते थे बिकॉज जी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को जी कैंसिल करके जी बराबर कर रहे होते हैं, जो भी उसमें सेम क्वेश्चन आ जाता था, इन तीनों का आंसर सेम बन रहा होता था। आप कुछ भी लिख कर आ जाए, एक जगह पर लिख भी कर आ जाए ना सेंट्रीपिटल फोर्स, 3 मार्क्स पक्के आ गए। सो ये चीज़ें आसानी का बायस बनती थी बच्चों के। अगर ये तीनों चीज़ें एक्सक्लूड हो गई हैं जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है जी ये अब बच्चों के लिए मसला होगा। फिर भी हम लोग खोल के इसको चेक कर लेते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंक्लूडेड। उसके बाद आ जाता है जी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। ठीक है, सो अच्छा साथ में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिन पे बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों के लिए बनते थे, अब वो जो हैं जी निकाल दी गई। अब ये मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, आई थिंक इट्स नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं ये ओपन करूँ, नो इट्स इंक्लूडेड। ये देखिए मेथड्स ऑफ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं साथ में। अच्छा अब ये आ गया जी सेक्शन 3.4 जो कि इंक्लूडेड है और इसके अंदर है जी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। बट साथ में अब हमने देखना है कि जी ये बैंकिंग ऑफ द रोड्स इंक्लूडेड है कि नहीं है, वॉशिंग मशीन ड्रायर इंक्लूडेड है कि नहीं है, क्रीम सेपरेटर इंक्लूडेड है कि नहीं है। सेम वही हम लोग अपना म्यार रखेंगे जो कि पीछे हमने रखा। हमने 3 टॉपिक्स को जो पुली फ्रिक्शन एस पुलीज वाले टॉपिक्स है उनको हमने एक्सक्लूड किया है, उसकी बेस पे किया कि भाई अगर ये लोग मेंशन करते जिसने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड है मास एंड वेट, तो उन्होंने मास एंड वेट को एक्सप्लिसिटली वहाँ पे मेंशन किया है। अगर ये भी इंक्लूड होते तो उनको भी एक्सप्लिसिटली वहाँ पे मेंशन करते ब्रैकेट्स में डाल के, नहीं किया तो फिर इसका मतलब है दीज आर एक्सक्लूडेड। और एक्सक्लूड हो गए तो बिकॉज ये आसान टॉपिक हैं और इनमें आप जस्ट सेंट्रीपिटल का वर्ड लिख कर आ जाएँ, जिस तरह ये देखें सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका वर्ड भी लिख कर आ जाएँ, आपको ना कोई बहुत ही जालिम इंस्ट्रक्टर भी है वो भी आपको 3 में से 2 नंबर लाजमी देता। तो ये सारी चीज़ें साथ में एग्जांपल्स की बात की जाए, एग्जांपल्स में 3.4 3.5 निकाल दी गई है।
एक्सरसाइजेज वगैरह ये आप खुद देख सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। हम लोग वो चीज़ें देख रहे हैं जिसमें तलबा यूजली कंफ्यूज होंगे। अब लेट्स सी दी टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ऑल थ्योरी टॉपिक्स, इसमें अगली कोई बात ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में भी हर थ्योरी टॉपिक्स इन्होंने कहा कि कोई एक्सक्लूडेड वाले खाने नहीं है काइनेमेटिक्स में। इसी तरीके से इन्होंने टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में कह दिया कि भाई ऑल थ्योरी टॉपिक्स आर इंक्लूडेड। फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, इनको काइंडली आप खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो एग्जांपल 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, वो दी हुई है। उसके अलावा एग्जांपल्स एक्सक्लूडेड है। एक्सरसाइज में ऑल एमसीक्यूज आर इंक्लूडेड। क्वेश्चन 4.1 4.2 एक्सक्लूडेड है। 4.3 से 4.4 है। अच्छा जी, फिर 4. यहाँ पर कोई मिसप्रिंट है, 4.7 तक है। 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 इंक्लूडेड है। 4.8 4.9 नहीं है। फिर दोबारा से ये सारे इंक्लूडेड है और प्रॉब्लम्स ये आगे। अच्छा, अब यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में 4 सेक्शंस हैं। 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है। यहाँ हमने पहली दफ़ा देखा कि एक पूरे के पूरे सेक्शन इन्होंने डिलीट किया। सो लेट्स क्विकली ओपन चैप्टर 5। So this is chapter 5. So chapter 5 में आगे देखें जी, इंक्लूडेड है ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और नीचे भी सारे सब चीज़ें इंक्लूडेड है। हम इसको ज़रा फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। सो 5.1 में आ गया, उसने क्या लिखा हुआ है, उसने मेंशन किया हुआ है जी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आगे ब्रैकेट्स में डाल के मेंशन किया हुआ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसी टॉपिक के अंदर ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आ रहा है। काइंडली ये ना समझिएगा कि ये वाला जो है जी ये इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये ना कहते रहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा इस पैराग्राफ में आ रहा है ये इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है। ये भी इसी सेक्शन का हिस्सा है। ठीक है जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, सो अब यहाँ पर दोबारा से बात आ रही है, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इंक्लूडेड है या नहीं है। वहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया। ये अलग से ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या इंक्लूडेड है नहीं है, वहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। सो डायरेक्ट आ जाते हैं मास ऑफ अर्थ के ऊपर। अब देखिए, जो सच्ची बात है मैं आपको एक बात में क्लियर कर दूँ, ये बोर्ड ने जो हमें डॉक्यूमेंट दिया है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पर बैठ के मैं कुछ भी कह के मैं जा सकता हूँ, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, FBISC ने जस्ट ये डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया है। ये डॉक्यूमेंट की कॉपीज जो है आपके स्कूल्स में मेल कर दी गई होंगी, बस यही पता है। आपके अपने टीचर्स को भी कंफर्मेशन, या अगर हमें कोई क्वेश्चंस हैं हम लोग बोर्ड में पता करवा सकते हैं, बट जो हमें कंफर्म करेगा वो खुद भी बेचारा, उसको भी कंफर्म नहीं होगा। ठीक है ना। सो अनलेस, मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये बनाया है, जो कमेटी ने ये डिसाइड किया है, वो खुद भी बेचारे जो है ना दरमियान में आपस में लड़ाई कर रहे होंगे या उनको भी कंफर्म नहीं होगा। सो अगर उन्होंने 5.1 के आगे सिर्फ और सिर्फ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिख दिया है, तो इसमें यही आएगा। 5.2 है मास ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी एंड एल्टीट्यूड। देखें 5.1 अभी हमने देखा, 5.1 में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंदर ये सारा होता है, उसकी बेस के पर हमारा नया MCQ भी बन सकता है और इसमें इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। 5.2 इक्वेशन की बेस के ऊपर। ठीक है जी, ये सारी डेरिवेशन जो हमारी होती है पीछे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मोशन, तो ये सब आ रहा है। ठीक है जी। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में तो सिर्फ ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो आई होप थोड़े अरसे में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो देन आई विल मेक अनदर वीडियो, बट मेरे ख्याल में एम्बिग्विटी है, चीज़ें क्लियर नहीं है। सो टू बी ऑन द सेफ साइड यू शुड नॉट इनको बिल्कुल ख़त्म ही ना कर दें। अगर आपकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट डेज में तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। बट आई वुड से कि भाई एटलीस्ट कंसीडर के इन टॉपिक्स को आप देखें। अब मास ऑफ अर्थ, उन्होंने सेक्शन 5.2 में मास ऑफ अर्थ सिर्फ लिख दिया है। मास ऑफ अर्थ में क्या सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, मास ऑफ अर्थ वैसे ही छोटा है, तो ऑब्वियसली इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे
आपका न्यूमेरिकल आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपसे वो मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन डिराइव करने का कह देंगे, ठीक है जी। साथ में आपको न्यूमेरिकल पकड़ा देंगे, देखें, और साथ में कह देंगे जी कैलकुलेट करें मास ऑफ अर्थ को। 5.3 क्या है जी, 5.3 में उन्होंने कहा जी वेरिएशन ऑफ जी विल एल्टीट्यूड, ये सारा आ गया। सो आपसे ये इक्वेशन ड्राइव करना और इसके ज़रिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आ गया। साथ पर जो चीज़ें डू यू नो वगैरह ये एक्सक्लूडेड हैं क्योंकि साइड चीज़ें। अब 5.4 है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पूरा था, ये भी काफ़ी मज़े का टॉपिक था, बट इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। तो 5.4 जो है इसके बारे में हम कंफर्म कह सकते हैं 5.4 नहीं है। 5.2 वैसे भी छोटा है, 5.3 वैसे भी छोटा है। 5.1 के बारे में देखें, उन्होंने सिर्फ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिख दिया है। आप मास ऑफ अर्थ निकालना नहीं सीख सकते जब तक आप सेक्शन 5.1 को डिटेल तरीके से आपको समझ ना आया हो। सो मैं आपको यही कहूँगा कि काइंडली 5.1 में अभी तक हमने एक चीज़ देखी है, एम्बिग्यूटी वैसे तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में है, बट यहाँ पर हमने सीरियसली उसको देखा है। सो मैं कॉन्फिडेंस में आके कह सकता हूँ कि भाई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो सिर्फ जी वो जो है ना जी पैराग्राफ आ गया, बट वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपने आपने 5.2 सीख समझना है या 5.3 समझना है। सो एग्जांपल्स आ गई, उन्होंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स बीच में ऐड किए हैं। एमसीक्यू सिर्फ 4 किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। काइंडली लुक एट इट योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कांटेक्ट मी। देन वी हैव यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क एंड एनर्जी में भी इन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई थ्योरी टॉपिक 6.1 से लेकर 6.4 तक दीज आर इंक्लूडेड, बट 6.5 6.6 are excluded, 6.7 are excluded, and 6.8 6.9 are again excluded. But at the same time देखें यहाँ पर 6.1 से 6.4 में इन्होंने अलग से चीज़ मेंशन नहीं की। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे टॉपिक्स में जो भी चीज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन जो मिनी एक्सरसाइजेस के अलावा इंक्लूडेड है। 6.8 के अंदर उन्होंने अलग से मेंशन किया 6.8 में क्या सिर्फ आ रही है चीज़ एफिशिएंसी, और 6.9 में सिर्फ और सिर्फ पावर आ रही है। सो इसको हम अगर चैप्टर 6 को भी अगर हम ओपन करके देख लें, सो दिस इज चैप्टर 6। जब हम चैप्टर 6 को ओपन करके देखते हैं, तो चैप्टर 6 में वैसे भी देखें सिर्फ और सिर्फ पावर डिस्कस हो रही थी और एफिशिएंसी डिस्कस हो रही थी। बट लेट्स सी के है क्या एग्जैक्टली 6.7 में, सॉरी 6.8 और 6.9 में, ताकि कोई जो कंफ्यूजन है वो रह जाए, वो ना रह जाए। सिक्स पॉइंट एट एफिशिएंसी, साइड इंफॉर्मेशन कैंसिल फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये नीचे वाली सारी चीज़ें देखें। इसके ऊपर वो बनता है एमसीक्यूज, वो सॉरी इसके ऊपर आराम से क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं इजीली। थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, ट्रिकी तो नहीं है, सो बच्चे खुद अपने लिए मुश्किल बनाते हैं। सो 6 पॉइंट, ये दोनों जो सेक्शन है ये भी पूरे के पूरे आ रहे हैं। इनमें और कोई सब टॉपिक में इनसे पहले शुरू की थोड़ी सी चीज़ें जिनमें रीडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, और वैसे भी वो पेपर में नहीं आते थे ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक लैम्प, फ्लो डायग्राम्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये वैसी थ्योरी थी डाली हुई थी उन्होंने। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका। नाउ सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं। सो 7 चैप्टर में 7.1 इज नॉट इंक्लूडेड, 7.2 में ओनली डेंसिटी, 7.3 में ओनली pressure, 7.4 is excluded, and then we have 7.5 जिसमें पास्कल्स लॉ की बात की जा रही है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया हाइड्रोलिक प्रेस। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेस आएगी, उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सक्लूडेड होंगे। सो लेट्स ओपन दिस चैप्टर। अगर हम इसको यहाँ पर ओपन करें, सो इसमें था जी 7.1 नहीं है, 7.2 7.3 है, 7.2 देखें डेंसिटी और प्रेशर, ये दोनों चीज़ें पे सारी आ रही है। 7.4 भी आई थिंक नहीं है,
और 7.5 है। 7.5 के अंदर आके इसमें आ रहा था ये चीज़ें, पास्कल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, उसमें हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया 7.6 में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसके साथ में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, सो मे बी वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इसको अलहदा से ओपन करूँ चैप्टर 7 को, so in chapter 7 we have पास्कल लॉज के बाद हमारे पास आ गया जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यह है जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये पूरा आ रहा है बीच में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसके बाद आ गया जी एक चीज़ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उन्होंने दोबारा से इसको मेंशन नहीं किया। अब लेट्स गो बैक टू दी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में शिप्स एंड सबमरीन का आ गया कि ये क्यों फ्लोट करती हैं, बॉयंसी वगैरह आ गई। उसके बाद जी इलास्टिसिटी है, और फिर हुक्स लॉ में आपने यंग मॉडुलस पढ़ते हैं। लेट्स लुक एट दिस। तो 7.7 में है जी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, उसके अंदर आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ शिप्स एंड सबमरीन को। दिस इज शिप्स एंड सबमरीन्स, और उसके बाद है इसके अंदर इलास्टिसिटी जो कि इंक्लूडेड है। और इलास्टिसिटी में देखें ये स्ट्रेन आ रहा है, अब इसने मेंशन नहीं किया बट आप काइंडली इसको देख लीजिए कि छोटा सा टॉपिक है ऑन द जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। देन वी हैव हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ में यंग मॉडुलस, आई थिंक यंग मॉडुलस भी इंक्लूडेड है क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है। एंड दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर। अच्छा, देन अगेन ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आ रहा है 8.1 इज एक्सक्लूडेड, 8.2 इज एक्सक्लूडेड, 8.3। अगर हम 8.3 को ओपन करें, सो 8.3 में हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड हीट कैपेसिटी। सो इसने हमें क्या दिया जी, स्पेसिफिक हीट भी आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और हीट कैपेसिटी। अब 8.4 एक्सक्लूडेड है, 8.5 एक्सक्लूडेड है, 8.6, 8.7 भी एक्सक्लूडेड है, 8.8 आ गया थर्मल एक्सपेंशन। सो 8.8 है जी थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें है जी ये सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स सी, थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आ गए, कॉन्सिक्वेंसेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो अगर हम इसको देखें जी, कॉन्सिक्वेंसेज और एप्लीकेशंस आ गए, लीनियर एक्सपेंशन, जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन नहीं है, बायोमेटल स्ट्रिप नहीं है, और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एंड देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री की आ गई। सो ट्यूशन एक्स ने आप लोगों की आसानी के लिए इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन बनाया है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, बट जब इतनी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं तो ये ऑब्वियसली ये लॉन्ग हो सकती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आपने सामने बुक ओपन की हुई है और आप मार्क किए जा रहे हैं, वे साथ में देखे जा रहे हैं। ठीक है जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, सबके लिंक नीचे गिवन है। यू कैन जस्ट टाइप ट्यूशन एक्स, और tuitionx.co हमारी वेबसाइट है, वो भी विजिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के एंड बायोलॉजी और कंप्यूटर के भी हम लोगों ने इसी तरीके से स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस की वीडियोस बनाई है। So I would suggest you guys do check them out as well. Take care of yourself. Good luck for your exams. Allah Hafiz.